एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो टॉपिक हम करेंगे वो टॉपिक है लेक्स। ये 2 पार्ट्स में आएगा। अभी जो फर्स्ट पार्ट आज हम अभी हम करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि लेक क्या होती है और कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लेक होती हैं और उनका अगर कोई स्पेसिफिक शेप है तो उनका शेप कैसा होता है। विल बी डूइंग दिस। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो फर्स्ट वन, लेक होता क्या है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इमेज को ही देख के पढ़ते हैं आज। इमेज में अगर आप बीच में देख रहे हो तो एक सर्कल जैसा है, सर्कल के बीच में पानी है और चारों तरफ हमें लैंड एरिया दिख रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में लेक एक ऐसा वाटर बॉडी है जो सराउंड होता है लैंड से फ्रॉम ऑल दी 4 साइड्स। पहला। दूसरी चीज़, ये आपका जो पॉन्ड होता है ना, जैसे जो छोटे मोटे पॉन्ड होते हैं, पॉन्ड से बड़ा होता है और डीपर होता है। ठीक है, 2 चीज़ें। 3 चीज़ हमने देखी। लेक कैसी होती है, जो 4 साइड लैंड से सराउंडेड रहती है, फर्स्ट। सेकंड, पॉन्ड से बड़ी होती है, लार्जर होती है पॉन्ड से। एंड थर्ड, पॉन्ड से डीपर होती है। ये लेक की एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ लेक जो है हमारी वो है टेम्परेरी लेक। अब टेम्परेरी लेक क्या होती है? टेम्परेरी लेक वो लेक होती है जैसे कोई लैंड में कोई जगह है, अब वहाँ पे क्या होता है, छोटे मोटे गड्ढे बन जाते हैं उन जगहों पे। ठीक है, डिप्रेशन आ जाता है उन जगहों पे। तो छोटे छोटे डिप्रेशन की वजह से जो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है बारिश की वजह से, वो हमारी टेम्परेरी लेक होती है। यहाँ पे लिखा भी वही है, लेक्स विच एग्जिस्ट टेम्परेरीली फिलिंग अप द स्मॉल डिप्रेशंस ऑफ अनड्यूलेटिंग ग्राउंड आफ्टर अ हैवी शावर। तो छोटे छोटे जो गड्ढे हो जाते हैं जब बारिश की वजह से वो भर जाते हैं, उनको टेम्परेरी लेक्स बोलते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज़ परमानेंट लेक। परमानेंट लेक जैसा हमें पिक्चर में दिख रहा है, बहुत वास्ट दिख रही है हमें, बहुत सारा पानी है लेंथ में और ब्रेथ वाइज भी ये पानी ज़्यादा दिख रहा है। तो लेक्स जिनमें पानी पूरे साल रहता है वो हमारी परमानेंट लेक्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक वो लेक होती है जिसमें जो अनसॉल्टेड वाटर, जिसका पानी जो होता है वो खारा नहीं होता है। फ्रेश वाटर लेक वो होती है जिसका पानी खारा नहीं होता है और चारों तरफ लैंड से ऑक्यूपाइड रहती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे वेवी लाइंस में वूलर लेक को अंडरलाइन किया है मैंने। तो वूलर लेक इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। अब वूलर लेक कहाँ पे है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वूलर लेक इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ सेलाइन वाटर या फिर सॉल्ट वाटर लेक। सॉरी, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। सेलाइन वाटर लेक या फिर सॉल्ट वाटर लेक। तो सेलाइन वाटर या फिर सॉल्ट वाटर लेक वो होती है जिसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और कई बार आपने लास्ट ईयर एक लेक भी थी, वो न्यूज़ में इस वजह से थी क्योंकि उसका पानी जो है वो पिंक टर्न आउट हो गया था। तो पानी जब पिंक टर्न आउट हो जाता है तो वो लेक हाइपरसेलिन लेक हो जाती है आपकी। हाइपरसेलिन या फिर उसको पिंक लेक भी बोलते हैं। अब पानी की जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे डायग्राम्स में आप देख सकते हो। एक तो फ्रेश वाटर लेक होती है, ठीक है, दूसरी ब्रैकिश होती है और सॉल्ट सेलाइन वाटर। अब ब्रैकिश वाटर लेक जो है वो भी सॉल्ट वाटर लेक और सेलाइन वाटर लेक ही होती है, बट उसमें क्या है कि ब्रैकिश वाटर लेक पे आपका जो सॉल्ट क्वांटिटी, सॉल्ट की एक अमाउंट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी सेलाइन वाटर लेक में होती है। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो ब्रैकिश वाटर भी हमारी एक टाइप की सॉल्ट वाटर लेक ही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ द टेक्टोनिक लेक्स। अब टेक्टोनिक लेक्स वो लेक्स होती हैं जब आपका ये भूकंप वगैरह ऐसा कुछ भी आता है, जैसा अभी चल रहा है जोशीमठ में। तो भूकंप वगैरह जब आता है ना तो प्लेट्स क्या होती हैं, ऊपर नीचे हिल जाती हैं, तो उनकी वजह से डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो ये ऊपर चला गया, ये वाला भी ऊपर चला गया, बीच वाला नीचे आ गया। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जब ये मूव करने लगती है ड्यू टू अर्थक्वेक हो सकता है, आपका लैंडस्लाइड हो सकता है इसकी वजह से। तो फिर अगर इन लेक्स में अगर यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है तो इनको टेक्टोनिक लेक्स बोलते हैं। ठीक है, लेक्स विच आर फॉर्म्ड बाय डिफॉर्मेशन एंड बाय द लेटरल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, उन्हें हम टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं।
नेक्स्ट इज़ ग्लेशियर लेक। अब ग्लेशियर लेक को बहुत ईजिली समझते हैं। इधर आप देखो वाइट वाइट कलर का ये ग्लेशियर है, ठीक है। अब क्या होती हैं ग्लेशियर लेक्स? अब ये लैंड, मेरा पूरा एरिया लैंड के बीच में देखो थोड़ा थोड़ा ये ऐसा टुकड़े टुकड़े के शेप में ऐसा डिवाइड हो रखा है थोड़ा थोड़ा जगह। तो ग्लेशियर लेक्स वो लेक होती हैं जब ग्लेशियर आपका टूटता है और टूट के जब मेल्ट होता है और पानी अगर थोड़ी थोड़ी जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, वो ग्लेशियर लेक्स होती हैं। थोड़ा पानी यहाँ आ गया, थोड़ा इधर आ गया, थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है, थोड़ा सा इधर है, तो ये हमारी ग्लेशियर लेक्स होती हैं। ग्लेशियर लेक्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो लेक्स, जब ग्लेशियर हमारा टूट के मेल्ट होता है और जो गड्ढे होते हैं, गड्ढों को डिप्रेशन बोला गया है, जो गड्ढे होते हैं जब उनको फिल कर देता है तो वो ग्लेशियर लेक्स हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक सबसे इजी लेक है। आपको शेप दिख रहा होगा यहाँ पे यू शेप का यू शेप है, यू शेप या फिर क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट शेप आपने देखा, आधा चांद वाला जो शेप होता है। तो ऑक्सबो लेक वो लेक होती है जिसका शेप क्रिसेंट शेप का होता है या फिर उसका यू शेप होता है, दैट इज ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट इज मैन मेड लेक। मैन मेड लेक में क्या हो जाता है, जो हमारी आर्टिफिशियल लेक हो जाती है और अगर लेक के ऊपर डैम बन जाता है तो वो हमारी हो जाती है मैन मेड लेक, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक के हमने डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे कैसे टाइप की लेक होती है हमारी। अब हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी लेक्स कौन कौन सी स्टेट्स में हैं एंड उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो रामसर साइट्स हैं तो कौन से ईयर में अनाउंस हुई थी, और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 लेक्स में। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।